नमस्कार, क्या हाल। वेलकम टू लर्निंग जर्नी। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 आपके लिए चैप्टर 6 की शुरुआत, और इसको तरीके से करेंगे ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे कि कैसे आपको फर्दर मूव करना है। इसी के साथ आपका बुक का पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स सी। सबसे पहले आज हम सीखने क्या वाले हैं। आज हम ये 3 पॉइंट्स कवर करेंगे एंड वी कैन से हम ये वाला करेंगे पॉइंट, ये वाला करेंगे, बाकी पॉइंट्स हम अगले लेक्चर्स में कवर करेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव, सबसे पहले हम ये देखते हैं। देखो, सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस। डेरिवेटिव्स को आप कैसे देख सकते हो? तो रियल लाइफ में कुछ भी चीज़ टाइम के अनुसार चेंज होती है। टाइम बढ़ रहा है, घट रहा है, वो कुछ भी चीज़ चेंज हो रही है। रेट ऑफ चेंज विद टाइम, ठीक है। फॉर एग्जांपल डी एक्स बाई डी टी, अगर एक्स एक फंक्शन है, ठीक है। डी वाई बाई डी टी, अगर वाई फंक्शन है, और ये दोनों ही डिपेंड, देखो नीचे जो होता है उस पर डिपेंड करता है, तो ये दोनों किस पे? टाइम डिपेंडेंट है। और ऐसी किसी ना किसी चीज़ पे डिपेंड हो गया। अगर किसी चीज़ का रेट चेंज हो रहा है तो उसे हम कहते हैं डेरिवेटिव्स। तो लेट्स सी सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इट। ओके, सो व्हाट आर द सम प्रॉब्लम्स? अच्छा, आपको इफ़ यू रिमेंबर वी कैन से dy by dx could be written as like this, dy by dt अपॉन में डिपेंड करता है कि t के फॉर्म में, तो हम इसे dy by dt लिख देंगे एंड dx by dt ऐसे करके हम लिख सकते हैं। डिपेंड्स, कभी थीटा के फॉर्म में भी होगा, आपने पैरामीट्रिक में चेक करा था, ऐसे ही होता है। नेक्स्ट आता है आपका एग्जाम्पल नंबर 1। क्या कहता है वो एग्जाम्पल 1? अदर पेन। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है फॉर सर्कल पर सेकेंड। देखो टाइम पे बेस्ड उसने बोला है, निकालना है विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन r इज़ 5। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, इसे हम a कह दें, ठीक है। उसने बोला विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r। अब मुझे इसको r के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करना है, तो डी ए विद रिस्पेक्ट टू डी आर क्या हो जाएगा हमारा? d बाई डी आर ऐसे, और एक ही जगह हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। इसको करेंगे तो इसे x का फंक्शन कर देते, वैसे इसको करेंगे 2r पाई। डेट्स इट, इतना। अब उसने बोला जब r 5 सेंटीमीटर है तब बताओ, ठीक है। 5 सेंटीमीटर तब देखो क्या हो जाएगा, बस इस जगह 5 लिखना है, तो 2 5 पाई यानी कि 10 पाई। दैट्स द आंसर, क्योंकि एरिया है और यहाँ सेंटीमीटर देखा था, तो वी कैन से सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, पर सेकेंड टाइम के रिस्पेक्ट में होता है, ठीक। सो दैट वाज इट। ये एग्जाम्पल 1 तो आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा कैसे अप्लाई होता है। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल 2। इससे आपको थोड़ी बातें और क्लियर हो जाएंगी। वो क्या बातें हैं? द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। एक क्यूब है, क्यूब की शक्ल देखो ऐसी होती है ना। अब वो क्यूब क्या कहता है? क्यूब में देखो सारे फेसेस बराबर, तो वॉल्यूम की बात करी गई है, तो वॉल्यूम भी नो एक ही क्यूब कह सकते हैं हम वॉल्यूम को। तो हमारी वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब एक क्यूब हो गई है ना, एक ही क्यूब में लिख सकते हैं। अब इसने बोला है हाउ फास्ट। आपको कैसे पता कि आपको यही फॉर्मूलाज लगाने? तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट। अब वो इंक्रीज हो रही है एक रेट पे 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड। पर सेकंड का मतलब क्या है? अब रेट दे दिया तो इसका मतलब है ना डेरिवेटिव्स यूज होंगे। सो लेट्स यूज दिस। तो डी वी बाई डी टी उसने बोला पर सेकंड का बोला है, तो इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। और ये सर 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड दे रखा है, ये इसने हमें दे रखा है। नाउ उसने बोला है कि सरफेस एरिया कितना फास्ट इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि जो सरफेस एरिया होता है विद टाइम वो कैसे इंक्रीज हो रहा है, मतलब आपको निकालना है ये, है ना। फास्ट या स्लो आ जाए तो मतलब टाइम के अकॉर्डिंग चलना है, क्योंकि टाइम में ही तो होता है कितना फास्ट कितना स्लो चल रहा है, मतलब कितने सेकेंड कितने मिनट में वो चल रहा है। तो उसने फास्ट बोला तब भी डी टी और स्लो बोले तब भी डी टी से ही करेंगे, मतलब टी के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। नेक्स्ट थिंग वो कहता है कि आपको उसने क्या दे रखा है? वॉल्यूम दे रखी है, मतलब ये चीज़ आपको गिवन है। नेक्स्ट उसने वो रखा है कि अगर लेंथ ऑफ एन एज, मतलब ए आपका कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर भी दे रखा है। अब हम देखो चीज़ें क्या क्या निकाल सकते हैं, इतना तो गिवन है। इतना अगर गिवन है तो हम क्या कर सकते हैं? देखो चीज़ें यहाँ पे अगर मैं वही ए क्यूब यहाँ पुट कर दूँ तो वी कैन डू समथिंग अबाउट दिस, ठीक है। सो डी ऑफ ए क्यूब अपॉन में डी टी इज़ नथिंग बट 3a स्क्वायर, है ना, ये आ जाएगा। और नॉर्मल डी ए बाय डी टी, क्योंकि ए का डी टी के साथ तो हमें बता नहीं रखा क्या होगा, वो अब हमें 9 दे रखा है। और सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर डी ए बाई डी टी
इज़ नथिंग बट 3। देखो कट करके 3 आ गया ना यहाँ, और यहाँ से भी, और अगर यहाँ से भी मैं क्या करूँगी, ए स्क्वायर को उधर पुट कर दूँगी तो ये यहाँ से हट गया और यहाँ आ गया ए स्क्वायर। इतना कुछ बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, मुझे निकालने को बोला उसने ds/dt, ठीक है। अब मुझे पता है 6a² तो सरफेस एरिया होता है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, d/6a² देखो da/dt निकाल लें यहाँ से। अब मैं क्या कर सकती हूँ, 6 × 2a, फॉर्मूला लगा दिया, da/dt 6 × 2a × da/dt क्या आ गया, 3a²। ए से ओके जस्ट अ मिनट, ए से एक आंसर, तो 6 दूनी 12 ये 36/a बच गया। अब उसने एक जगह दे रखा था कि a 10 है, और अगर a 10 है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3.6 cm²/s। यही इसका आंसर है। देखो टोटली हमने क्या करा, वॉल्यूम दे रखी थी, उसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। देखो कुछ मेंसुरेशन के फॉर्मूलेस करके जाना, ये नहीं कि मेरे को चैप्टर का नाम नहीं दिख रहा तो मैं क्यों करूँ, हर किसी चैप्टर में बेसिक्स तो आ ही जाएगा। तो मेंसुरेशन के फॉर्मूले साथ साथ मतलब सरफेस एरियाज, वॉल्यूम, हर एक 3D शेप के करके जाना, ताकि आप अप्लाई कर सको। जैसे इस क्वेश्चन में आपने बहुत चीज़ें अप्लाई करी, सरफेस एरिया का फॉर्मूला, वॉल्यूम का फॉर्मूला, और ऐसे ही बहुत से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होता है, ये आपके लिए इजी है तो मैं इसके नेक्स्ट वाला देखती हूँ, वो थोड़ा है कि आपको लगे। सो द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 cm/min। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अब वो कह रहा है एक रेक्टेंगल है, बना दिया रेक्टेंगल, ठीक है। उसकी जो लेंथ है वो उसने x दे रखी है, वो डिक्रीज़ हो रही है एट द रेट ऑफ 3 cm/min। अगर मैं इसको ये मान लूँ लेंथ, तो लेंथ टाइम के साथ डिक्रीज़ हो रही है ना, उससे पर मिनट बोला है, और डिक्रीज़ को हम दिखा सकते हैं माइनस साइन के साथ, -3 cm/min। ये बन गया हमारा लेंथ के लिए। फिर वो कहता है विड्थ भी है, मतलब ये जो y है, विड्थ जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, तो dy/dt इंक्रीज़ है तो माइनस का साइन नहीं आएगा, बस क्या आ जाएगा, 2 cm/min। देखो कई क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, आप यू कैन कंटिन्यू टू फिनिश दैट, ठीक है। जब x 10 है, y 6 है, ओके, x 10 है और y 6 है, तो वो कह रहा है कि पेरीमीटर का रेट ऑफ चेंज बताओ, यानी dp/dt निकालो, और दूसरा एरिया के रेट चेंज बताओ, यानी कि da/dt निकालो। इसके लिए आप पेरीमीटर का फॉर्मूला जानते हो, इस रेक्टेंगल के ये हो जाएगा, और एरिया का जानते हो ये हो जाएगा। यू जस्ट नीड टू अप्लाई दैट वन, ठीक है, एंड आ जाएगा आंसर। देखो जरा कैसे आएगा, इफ़ यू वांट मैं इसे कंप्लीट करा देती हूँ। पेरीमीटर पता है, p क्या होता है, 2x + y। अब दोनों तरफ ही डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो ये विद रिस्पेक्ट टू t dp/dt इक्वल्स टू 2 टाइम्स dx/dt प्लस dy/dt। इसको करेंगे 2 टाइम्स -3 + 2, 2 टाइम्स -1, यानी कि -2 cm/min। पेरीमीटर भी डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। और सिमिलरली बी पार्ट करेंगे, ए क्या होता है हमारा, x.y, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो da/dt। इसको करेंगे तो देखो चेन रूल लग सकता है, तो x को t के रिस्पेक्ट में करा एक बार और y से छोड़ दिया, और एक बार y को t के रिस्पेक्ट में करा और x से छोड़ दिया। dx और dy की तो वैल्यू दे ही रखी है, और y और x की देखो वैल्यू कहाँ दे रखी थी, यहाँ, बस वही पुट कर देंगे। सो -3 × 6 + 10 × 2, आंसर क्या आ जाएगा, -18 + 20 यानी कि 2, और ये पॉजिटिव वे में जा रही है, cm²/min। नथिंग एल्स। इतनी ईजी क्वेश्चन तो भैया आते नहीं है ना, आते तो मुश्किल वाले ही है। अच्छा, दिस वन इज़ इम्पॉर्टेंट, ये मैंने पुराने क्वेश्चन से भी देखा है, एंड यू हैव टू, मतलब तुम्हें आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रही हूँ मैं, मतलब करो तो सारे, और क्वेश्चन नंबर 6 देखे तो टोटल रिवेन्यू का मतलब क्या होता है कि आपने उससे कितना पैसा बाहर निकाला, ठीक है। आपने कोई पैसा लगाया, उससे कितना पैसा आपने बाहर निकाला, दैट इज़ द रिवेन्यू, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि टोटल रिवेन्यू जो है रुपीज़ में मिलता है, और x यूनिट सेल करने के बाद मिलता है। रिवेन्यू की कुछ इक्वेशन दे रखी है इस प्रकार से, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। नेक्स्ट वो कहता है मार्जिनल रिवेन्यू निकालो। मैं उसका बताती हूँ कि मार्जिनल रिवेन्यू क्या होता है। अभी आपको ये निकालना है, मैं इसे M से डिनोट कर दूँगी, MR से डिनोट कर दूँगी।
वो कहता है जब x 5 है तब निकालो वहाँ पे जहाँ पे मार्जिनल रिवेन्यू वी मीन दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रिवेन्यू तो ये रहा, उसका रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड, मतलब कि नंबर ऑफ आइटम्स क्या था, x था। अब आपको इसकी ना डेफिनेशन भी नहीं करनी, उसने खुद ही दे रखा है टोटल दिस विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ आइटम्स, वो तो x था। मतलब मुझे क्या निकालना है, अगर मुझे MR निकालना है तो दिस इज़ नथिंग बट टोटल का x के साथ वो कर दे हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे जरा, तो देखो 6x + 36 आ गया। अब वो कह रहा था उसने क्या दे रखा है, मुझे x की वैल्यू दे रखी है, जब 5 होगा तो 6 × 5 + 36 यानी कि 66। सही बात, इतना सा क्वेश्चन था, अब इससे ज़्यादा आसान क्या ही दे वो। सही बात। अब आता है इस पूरी एक्सरसाइज को करना, तब आपको क्वेश्चन लगेगा कि क्या इजी क्वेश्चन है ना। और इस एक्सरसाइज को तरीके से करना, क्योंकि बेसिक्स बिठाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप आगे फॉरवर्ड मूव करना चाहते हो। सो यू कैन पॉज राइट नाउ एंड फिनिश द एक्सरसाइज और सम क्वेश्चंस टू थिंक कि आपको आया कि नहीं, टू अंडरस्टैंड दैट, एंड फिर आप कंटिन्यू करो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन पे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या सीखेंगे, देखो फंक्शंस ना इंक्रीज़ भी होते हैं डिक्रीज़ भी होते हैं, पर हमें कैसे पता चले कि वो फंक्शन इंक्रीज़ होने वाला है या डिक्रीज़ होने वाला है, मतलब फंक्शन ऐसे कंटिन्यू होते हुए इंक्रीज़ होगा या फिर डिक्रीज़ होगा, मतलब जैसे मैं मूव करूँगी। यू विल अंडरस्टैंड वंस आई डिफाइन द डेफिनेशन। ठीक है, अब वो देखो क्या डेफिनेशन है। डेफिनेशन कहती है कि मानो मेरा एक फंक्शन है, ठीक है। अब फंक्शन क्या क्या हो सकता है, फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, डिक्रीजिंग होता है, या तो कांस्टेंट होता है, या तो एकदम ही स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, या तो एकदम ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। अब 5 टाइप के फंक्शंस हैं और फिर 5 कंडीशंस आपको मिल जाएंगी। अब मानो कि मेरा आई एक इंटरवल है, फॉर एग्जांपल मेरे ये एक नंबर लाइन है, इसमें मेरा आई एक इंटरवल है जिसने कुछ वैल्यू गेन कर रखी है। उस इंटरवल में आपको एक डोमेन मिल जाता है और एफ़ जो फंक्शन है हमारा उसे कहते हैं ये 5 चीज़ें। अगर ये 5 चीज़ें क्या सेटिस्फाई कर दें, इंक्रीजिंग कहेंगे इसी आई पे। अगर इस आई में से मैंने 2 एलिमेंट्स उठाए x1 जो कि x2 से छोटा है, तो इसकी जो इमेजेस बननी है वो भी ऐसे ही बने विद स्लैक इनइक्वालिटी। ठीक है, इसका काम हो जाएगा। सिमिलरली जब मैं डिक्रीजिंग का करूँ तो मैं फिर से वैसे ही एलिमेंट्स उठाऊँगी, 2 एलिमेंट्स ऐसे जिसमें से कि एक दूसरे से छोटा हो, बट इस बार ये रिवर्स इनइक्वालिटी आ जाए, मतलब यहाँ पे ऐसा साइन आ जाए, तो ये डिक्रीजिंग हो जाता है। कांस्टेंट जब इससे कोई फ़र्क ना पड़े, जब आपका फंक्शन ही कांस्टेंट होगा तो यू कैन नॉट डिटरमाइन कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली के लिए बस स्ट्रिक्ट वाला साइन आ जाता है, स्ट्रिक्ट वाला साइन आ जाता है, एंड दैट्स इट। ये एक सिंगल डेफिनेशन है, इसकी एक और डेफिनेशन भी होती है एंड वी विल अंडरस्टैंड दैट। देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एंड कांस्टेंट के तो यहाँ पे ग्राफ दे ही रखे हैं, यू कैन चेक देम थॉरोली। नाउ आगे देखते हैं कि चीज़ों को हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैसे डिफाइन करते हैं विदाउट द यूज़ ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, एक एग्जांपल लेके देखते हैं, फिर हम डेरिवेटिव्स के थ्रू देखेंगे कि कैसे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बताते हैं। अब एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 7 है, वो क्या कहता है कि f(x) जो है वो आपको दे दिया 7x - 3। मैं इसको दूसरे मेथड से भी बताऊंगी कैसे करते हैं। उसने बोला इसे इंक्रीजिंग देखा ऑन व्हाट, ऑन r हमारा डोमेन हो गया, इंटरवल सेटिस्फाई कराना है अगर मेरे पास ये एलिमेंट है। अब देखो मैं कैसे बता सकती हूँ, मैंने मानो एक x1 और एक x2 ले लिया, इस r में से ही लूँगी। ठीक है, अब मैंने बोला x1 जो है वो x2 से छोटा है। अब मैं यही चीज़ अगर यहाँ पुट कर दूँ तो देखो मुझे ना ये चीज़ लेके आनी है, तो दोनों तरफ अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ, नो इशू, 7x1 7x2 से छोटा ही हो जाएगा। और अगर इसी में मैं -3 कर दूँ, देखो अभी तक तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आपको लीनियर इनइक्वालिटीज़ चैप्टर जो आपने 11th में पढ़ा था वो याद हो तो। ठीक है, ये भी हो गया। अब ये तो हमारा फंक्शन ही है, ये फंक्शन कब है, जब x1 है, और ये फंक्शन कब है, जब x2 है। और अगर ये आ गया तो वैसे ध्यान से देखो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, बट वी कैन से इट इज़ इंक्रीजिंग। बट अगर यही करते हुए साइन ही आ जाता तो वी कैन से स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और अगर ये आ जाता तो सिर्फ डिक्रीजिंग। सो आपको क्या करना है, नॉर्मल ये लेके चलेंगे, फिर इस तरीके का फंक्शन तक लेके जाना है, और ये सोचना कि कैसे हमारी इनइक्वालिटी चेंज हो रही है या नहीं हो रही है। नेक्स्ट मैं आपको दूसरे मेथड से भी बताती हूँ कैसे बता सकते हैं आप कि चीज़ें इंक्रीज़ हो रही डिक्रीज़ हो रही हैं। उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, डेरिवेटिव्स। एक फंक्शन लेते हैं जो इसे बिलोंग करता है, ये कोई इंटरवल है a b जिसमें है। ठीक है, हमने बोला है डिफरेंशिएबल भी इस पर है, इस ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल है, ऐसे कोई वो नहीं जा रही, ये बस यहाँ पे डिफरेंशिएबल है। ठीक है, नेक्स्ट मैं कहती हूँ कि फंक्शन जो है हमारा वो इंक्रीजिंग होगा अगर f'(x) क्या आता है, पॉजिटिव आ जाए। ठीक है, फंक्शन डिक्रीजिंग होगा अगर f'(x) नेगेटिव आ जाए।
एंड फंक्शन कांस्टेंट होगा अगर एफ डैश एक्स 0 आ जाए। सो लेट्स दिस अप्लाई दिस वन इन हेयर। तो मेरा फंक्शन देख लिया, ठीक है। अब वो इंटरवल के ऊपर जैसे एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, उसने बोला एक्स इस ओपन इंटरवल में बिलोंग करे जिसमें वो डिफरेंशिएबल है फंक्शन हमारा। सो यहाँ पे तो आर पे है, तो आर की बात करते हैं। पहले मैं इसे डिफरेंशिएट कर लूँ, एफ डैश एक्स आया, अगर 0 आ गया तो बात खत्म, पर 0 नहीं आ रहा, क्या आ रहा है 7 क्या है, एक तो स्ट्रिक्टली है, वैसे ये स्ट्रिक्टली बड़ा है, तो बड़ा है मतलब कि ये इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। दैट वाज इट, ठीक है। इतनी सी सिंपल सी भाषा में आपको बता रही हूँ और यही है इसमें जहाँ तक है। अब अगले क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसको भी आप मेरे साथ साथ करो। एफ एक्स देखो क्या दे रखा है, हम इसको डिफरेंशिएशन मेथड से करेंगे, ठीक है। एफ एक्स हमें ये दे रखा है, ठीक है। नाउ हमें क्या करना है, इसे इंक्रीजिंग शो करना है। तो व्हाट कैन वी डू हियर इज एफ डैश एक्स ले लें। मेरे को तो ये सेकंड वाली डेफिनेशन बहुत अच्छी लगती है, एफ डैश एक्स, वो आता है और अप्लाई करना ईजी है। 3x² - 6x + 4 ये बन गया। अब मैं इसे फैक्टराइज कर लूँ तो ये कुछ ऐसा बन सकता है, ठीक है, नथिंग। और ये भी एक आइडेंटिटी है, इसको भी मैं क्या लिख सकती हूँ, दिस वन एंड नथिंग। अब वो देखो मैं कैसे बता सकती हूँ कि पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, क्योंकि इसने तो सिर्फ आर डिफाइन करा है। तो देखो 3 पॉजिटिव नंबर है, ओके, किसी भी नंबर का स्क्वायर भी जस्ट अ मिनट पॉजिटिव आता है, ये भी ओके, और 1 भी हमारा प्लस में है तो ये भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव है पॉजिटिव है पॉजिटिव, मतलब ये पूरा ही 0 से बड़ा है, स्ट्रिक्टली बड़ा है, तो इट इज़ इंक्रीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, उसे ध्यान से देखना होता है। क्वेश्चन क्या कहता है, प्रूफ करना है क्वेश्चन 9th में, जस्ट अ मिनट, कि आपका जो एफ एक्स है ना वो कॉज एक्स है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक वाले। तो कहते हैं डिक्रीज़ हो रहा हो 0 से पाई के बीच में, डिक्रीज़ होना चाहिए। सो लेट्स सी कि क्या होगा। उसके लिए मैं क्या निकालूंगी यहाँ पे, सबसे पहले एफ डैश एक्स हो गया मेरा माइनस का साइन एक्स। अब मैं 0 से पाई के बीच में कोई भी नंबर ले लूँ, जैसे पाई का मतलब क्या होता है 180 डिग्री। अब 0 से पाई में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, 180 आ गया, 45 आ गया, 90 आ गया, तो ये सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होता है साइन एक्स। यहाँ पे साइन एक्स की बात है ना। देखो ऐसा कोई ग्राफ होता है, इफ़ यू नो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इसका मतलब यहाँ 0, यहाँ π/2, यहाँ पाई, यहाँ पर और प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 3π/2, और यहाँ फिर से आ जाएगा 2π। अब अगर मैं इसको इस तरीके से देखूँ तो वो कहता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखो ज़रा, आफ्टर का मतलब ए का मतलब है ऑल, मतलब सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यहाँ पे पॉजिटिव है। यहाँ पे सिर्फ साइन और कॉजेक जो इसके फंक्शंस होते हैं वो पॉजिटिव है। यहाँ पे टेन और कॉट, और यहाँ पे कॉज और सेक। अब यही सब पॉजिटिविटी पता चल गई। अब वो कह रहे हैं 0 से पाई के बीच में, मतलब यहाँ से यहाँ तक है ना। यहाँ पे साइन तो पॉजिटिव ही है, तो साइन एक्स क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव है, बट यहाँ पे माइनस का साइन एक्स देखना था, तो माइनस ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, वो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए चीज़ डिक्रीजिंग है। फर्स्ट पार्ट डन। सेकेंड पार्ट कहता है इंक्रीज़ हो रहा है पाई से 2π के बीच में। पाई से 2π के बीच में देखो साइन कभी भी इंक्रीज नहीं होता, साइन एक्स क्या होता है 0 से छोटा, तो माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा 0 से बड़ा, तो इंक्रीज़ हो रहा है। और थर्ड पार्ट कहता है कि 0 से 2π में इसका कुछ नहीं हो सकता। अब 0 से 2π मतलब पूरा चक्कर काटना, ठीक है। अब मैं जब पूरा ही चक्कर काटूंगी तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ना तो वो इंक्रीज़ में बता सकती हूँ ना ही तो डिक्रीज़, मुझे नहीं पता पूरे में यहाँ पे, क्योंकि कहीं पे पॉजिटिव है कहीं पे नेगेटिव है, वी कैन नॉट से कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो इट इज़ क्लियर फ्रॉम ए एंड बी दैट हमारा 0 से 2π में ना तो इंक्रीज़ हो रहा है ना तो डिक्रीज़ हो रहा है। दैट वॉज इट हियर। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 10। देखो जितने इसके एग्जाम्पल करा रही हूँ सारे साथ साथ करो ताकि आप एक्सरसाइज तक अच्छे से पहुँच जाओ बिना किसी कन्फ्यूजन के। अब ये हमें दे रखा है, इसका इंक्रीजिंग इंटरवल और डिक्रीजिंग इंटरवल बताना है। वो कैसे बताते हैं, दिस वन इज़ अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एफ एक्स दे दिया तो एफ डैश एक्स निकालने में तो कुछ नहीं है ना, ये क्या आ गया 2x - 4, ईजी। उसने बोला है, कहा गया क्वेश्चन कि इसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चीज़ निकालें, तो उसको निकालने के लिए ना आपको क्या करना होगा, आपको क्रिटिकल वैल्यू निकालनी होगी, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी होगी ताकि आप इंटरवल डिफाइन कर सको। तो मैं इसको 0 के बराबर पुट करूँगी ताकि मैं क्रिटिकल वैल्यू निकाल सकूँ। अब 2x क्या आ गया, 4 के बराबर आ गया, -4 उधर जा गया, और x यहाँ पे 2 के बराबर आ गया। इतना आ गया ना, बस ये एक ही वैल्यू आ रही, ज़्यादा तो आ नहीं रही। हम एक लाइन बनाएंगे, यहाँ 2 पुट करेंगे। अब इस साइड लेफ्ट साइड की तरफ -∞, राइट साइड की तरफ इन्फिनिटी। तो ये जो 2 बने हैं ना इंटरवल्स, वो उसी पे चेक करना है कि इंक्रीजिंग क्या है डिक्रीजिंग क्या है। एक तो है -∞ से 2 और एक है मेरा 2 से इन्फिनिटी, ठीक है।
लेट्स सी कि कहाँ पे क्या होता है। अब मेरा एफ डैश एक्स की देखना पोजीशन क्या हो रही है, माइनस इस जगह, इनके बीच में मेरा एफ डैश एक्स के साथ क्या होगा, मतलब मैं 3 ले लूँ, 4 ले लूँ, अच्छा इन नेगेटिव साइड जा रहे हैं ना, 1 0 -1 -2 ये सब लूँगी तो देखो यहाँ पे क्या होगा, मैंने 1 लिया तो 2 - 4 नेगेटिव आ गया, मैंने -1 लिया तो -2 -4 फिर से नेगेटिव आया। तो इस जगह तो सारे नेगेटिव वैल्यूज़ आ रही हैं, मतलब यहाँ तो सारा नेगेटिव है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। और अगर मैं दूसरी साइड ले लूँ, मतलब ये इस वाली साइड को कंसीडर करूँ तो 2 3 4 5 6 मतलब पॉजिटिव नंबर्स लेने हैं मुझे, तो मैं पॉजिटिव लूँगी, 3 लूँगी, सबसे पहले 3 लेती हूँ तो 6 - 4 पॉजिटिव आया, फिर बड़ा से बड़ा आता जाएगा, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आ गया मतलब फंक्शन इंक्रीज़ हो गया। सो हमें क्या पता चल गया, इंक्रीजिंग हो रहा है हमारा 2 इन्फिनिटी पे और डिक्रीजिंग हो रहा है -इन्फिनिटी से 2 के बीच में। सो दिस वन क्वेश्चन वाज वेरी इंपॉर्टेंट और इस टाइप के सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। अब मैं अगला क्वेश्चन और दिखा दूँ और सिखा देती हूँ कि कैसे आपको और तरीके, मतलब अगला क्वेश्चन तो बिल्कुल इसी तरीके से वो भी हो जाएगा और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, एंड दैट वाज इट। तो मैं आपको छोटा मोटा वाला बता देती हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक वाला ये वाला बता देती हूँ, जिसके बाद आज का लेक्चर हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। सो देखो क्वेश्चन क्या कहता है, एफ एक्स आपको sin 3x दे रखा है। सो अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, एफ डैश एक्स और फिर क्रिटिकल वैल्यूज़, ताकि आपको वो इंटरवल्स मिल जाए जिस पर चीज़ें इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रही हैं। हमने इसको करा तो 3 cos 3x आ गया, इसका डेरिवेटिव कैसे आया, हमने चेन रूल लगा लिया। sin x का क्या होता है cos x, तो cos x का cos x आ गया, और यहाँ पे x नहीं था, यहाँ पे 3x था तो उसको भी डेरिवेट करेंगे, 3 आ गया, दैट वाज इट। अब मैं इसको 0 के बराबर पुट कर दूँ ताकि मेरा क्रिटिकल वैल्यू निकल आए, कर दिया, तो cos 3x की वैल्यू मेरी 0 आ गई। अब cos 3x 0 कब कब होता है, ठीक है, वो चेक करना है, तो उसके थ्रू हमारा आंसर आ जाएगा, x आ जाएगा π/6 और π/2, ये 2 पॉइंट्स आ गए। नाउ इसको अब हम नंबर लाइन पे पुट करते हैं, एक बार आ जाएगा π/6 फिर π/2, फिर यहाँ पे आप एक 0 ले लो, ठीक है, इसने बोला हुआ है क्योंकि 0 से π/2 के बीच में है, मतलब यहाँ से यहाँ क्लोज इंटरवल है, इनको कंटेन कर रहा है। अब यहाँ से मेरे पास क्या क्या बन जाते हैं, 0 से π/6 एंड π/6 से π/2, ये 2 बनते हैं। अब मुझे यहाँ पे एफ डैश एक्स चेक करना है कि कहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, कहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है। सो यू कैन चेक दैट कि इस वाली वैल्यू पे हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीज़ हो रहा है, कैसे पुट करके देखना। इस 0 से π/6 का मतलब क्या हो गया, पाई का मतलब 180, 6 का मतलब 6, काटेंगे 30, है ना, मतलब 0 से 30 के बीच में आप अगर वैल्यूज़ डालो, जैसे 0 ही डाल लो, 15 डाल लो, तो इट विल गिव अ पॉजिटिव वैल्यू, और पॉजिटिव का मतलब ही इंक्रीज़ होता है, तो दैट इज़ मीन कि ये इंक्रीमेंट है, यहाँ इंक्रीजिंग हो रहा है, यहाँ डिक्रीजिंग आ जाएगा, इसके बीच में कोई भी लोगे, मतलब 30 से 20 से 90 के बीच में। सो यू विल गेट cos 3x एज, मतलब दिस थिंग एज नेगेटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा डिक्रीजिंग। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, कोई क्वेश्चन है इन चीज़ों के रिगार्डिंग जो आज हमने करी है कमेंट बॉक्स में डालना। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल हियर, एंड बाय बाय। कल नेक्स्ट टाइम मिलेंगे मैक्सिमम मिनिमा के साथ।